हेलो एवरीवन, मैं नवीन और आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक कंप्यूटर गाइडर पे। तो हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे और बेसिक से फिर हम लोग धीरे धीरे एडवांस पे भी जाएंगे। आपको बेसिक से लेके आगे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सबके बारे में बताया जाएगा। और हमारी पिछली वीडियोस जो थी उनको अच्छे व्यू मिले हैं, अच्छे कमेंट्स मिले हैं। तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ भी है उसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, कि जिस हम लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? कॉन्फ़िगरेशन कुछ पार्ट्स जैसे हार्डवेयर के पार्ट्स, कुछ सॉफ्टवेयर्स जैसे ओएस, उनको मिला के उस चीज़ को कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। कि हमारे सिस्टम में कौन से पार्ट लगे हुए हैं, उसमें प्रोसेसर कौन सा है, उसमें हार्ड डिस्क कितने जीबी की है या कितने टीबी की है, या फिर उसमें कौन सी रैम है, रैम 4 जीबी है, 8 जीबी है, 2 जीबी है, और उसमें ओएस कौन सा है। ओएस भी काफ़ी तरह के होते हैं, तो ओएस ही मैं एक बार उठा लेता हूँ। ओएस के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ओएस बहुत तरह के होते हैं, जिसमें पॉपुलर जो सबसे है वो है माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ भी है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे एप्पल है, उनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक या फिर लाइनक्स है, यूनिक्स है। ये भी एक इंटरफेस का काम करते हैं सिस्टम और हमारे बीच में। पर कॉमनली जो हमारे पास यूज़ होता है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़। तो विंडोज़ टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। जैसे पहले विंडोज़ 95 आया था, विंडोज़ 98 आया था, विंडोज़ एक्सपी आई थी, विंडोज़ 7 आया, फिर विंडोज़ 10 आया, और अभी जो लेटेस्ट विंडो है विंडो चल रही है विंडोज़ 11। तो ये टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं। तो अपडेट होने के साथ साथ इसमें सिक्योरिटी फीचर्स और भी ज़्यादा ग्राफिक वगैरह ये बढ़ जाते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे सिस्टम में विंडोज़ कौन सी है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं रैम पे। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कंप्यूटर की मेमोरी होती है जो कंप्यूटर को स्पीड देने का काम भी करती है। तो हम लोग बेसिकली एक बार मैं आपको विंडोज़ के बारे में कुछ दिखाना चाहूँगा कि जो पुराने विंडोज़ होते थे वो कैसे दिखते थे, और उनके लोगो साथ में। ये विंडोज़ एनटी है, तो ये कुछ ऐसा दिखता था। और ये विंडोज़ 98 है, ये इसका लोगो है। तो विंडोज़ 98 कुछ ऐसा दिखता था। ये विंडोज़ एक्सपी है, ये काफ़ी लोगों ने देखा हुआ होगा। ये बहुत सबसे पॉपुलर जो ओएस था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का वो एक्सपी था। और उसके बाद विंडोज़ 7 आया, और आफ्टर दैट ये विंडोज़ 10 है, और ये विंडोज़ 11 है। तो कोई भी विंडोज़ है उसका माइक्रोसॉफ्ट ने एक टाइम भी रखा है। जैसे उसको रिलीज़ किया गया तो उसको टाइम टू टाइम उसको अपडेट किया गया, उसके साथ साथ उसकी सपोर्ट को एंड भी किया गया। ये देखिए, ये विंडोज़ 95 थी, ये 95 को रिलीज़ हुआ 2001 में। माइक्रोसॉफ्ट ने इसका सपोर्ट एंड कर दिया। तो ये जैसे जैसे विंडोज़ 98 है, 2000 है, एमई है, एक्सपी है, ये इनका सबका टाइम पीरियड एंड करती गई माइक्रो। और
और अभी जो लास्ट जो विंडोज़ की सपोर्ट बंद की है माइक्रोसॉफ्ट ने, वो थी विंडोज़ 7। तो ये 2009 को रिलीज़ की गई थी और इसकी सपोर्ट बंद हुई है 14/1/2020 में। और जैसे अभी विंडोज़ 10 और 11 चल रहे हैं, तो विंडोज़ 10 का जो लास्ट टाइम है ये है 14/10/2025। 14/10/2025 के बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 के लिए कोई सपोर्ट नहीं देगा। और अभी लेटेस्ट चल रहा है विंडोज़ 11H2, तो इनका भी एंड ऑफ सपोर्ट आया नहीं है। तो ये कुछ विंडोज़ के बारे में था। हाँ, लैपटॉप की रैम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। लैपटॉप की रैम कैसे होती है देखने में, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। वो एक हार्डवेयर पार्ट होता है। तो ये लैपटॉप की रैम है और डेस्कटॉप की रैम कुछ इस तरह की होती है। ये देखिए, तो बाकी हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे प्रोसेसर के बारे में, हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में। तो आज का सेशन कैसा रहा मुझे ज़रूर बताना आप लोग। और आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।